बना बनाया भाग्य नहीं मिलेगा जिंदगी में। भल्लाल देव को अलग औजार मिले थे बाहुबली में, और बाहुबली को अलग औजार मिले थे युद्ध लड़ने के लिए। भल्लाल को मिले थे आधुनिक हथियार, और बाहुबली को मिले बेचारे को मोटे मोटे गोले। और मोटा गोला जैसे फेंका ना तो वो पार्टियां बहुत खुश हो गई, याद है ना, ये बहुत खुश हो गई। अरे लेकिन वो बाहुबली था, वो मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं था, तंबू उखाड़ लाया रे। और मोटे गोलों के साथ फिर वो हथियार बना के तंबू फेंका, और जो फिर तीर चलाया और आग बनाई। इसको कहते हैं धरती तुम्हारे साथ हो सकता है, बहुत बड़ा न्याय नहीं करे, तुम्हारे लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाए, तुम्हें अपने लिए रेड कार्पेट। छोटी छोटी घटनाओं से कामयाबियां मिलती है। तीसरी मंजिल वाले को बोला ये सारी सुविधाएं ले लो, लाखों करोड़ों की मशीन ले लो, आपकी इस मंजिल पे एक्सरसाइज करो और जीवन में स्वस्थ हो जाओ। और 11वीं मंजिल वाले को बोला कुछ नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, 12वीं मंजिल पे पैदल जाओ और एक बार वापस जाके आ जाओ। 1 साल बाद जब दोनों का डिसीजन लिया, ये तीसरी मंजिल वाले नकारा थे। इनमें से एक भी आदमी ने एक्सरसाइज नहीं की जिसको सारी सुविधाएं मिली थी, और उन्होंने सिर्फ बेचारों ने सीढ़ी चढ़ना चालू किया। रोज सीढ़ी चढ़ के आया 12वीं मंजिल पे। उन सब लोगों का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उनका ट्राइग्लिसराइड, ये सब 1 साल बाद चेक किए। इनसे 100 गुना बेहतर स्वास्थ्य वो पा चुके थे। सुविधाओं से संपन्नता नहीं मिलती रे, छोटे कदमों के लिए। धरती पे जो जीव आया है उससे भूलें, गलतियां और पाप होंगे, लेकिन उठ वो जाएगा परमानेंट और फॉरएवर जो गलतियों की माफी मांग लेगा और पापों का प्रायश्चित कर लेगा। चैंपियन वही बनता है। इसलिए राम, बुद्ध, महावीर, कृष्ण का नाम हम जानते हैं। अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बनता है। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो जैसा अच्छा स्पीकर बनना है उसको उतना ही सुनना होगा। ये चैंपियन ऑनेस्ट होते हैं, और ऑनेस्ट लोग शांति से लक्ष्य के लिए जिंदगी दौड़ाते हैं लोग, और लक्ष्य के बीच में कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। कई बार अहंकार को नीचे गिराना पड़ता है, कई बार जख्म सहने पड़ते हैं, कई बार घाव सहने पड़ते हैं, लेकिन पर्पज जिसका है वो ही चैंपियन बनता है, क्योंकि कमिटमेंट पर्पज के बिना कभी नहीं आता है। जिस दिन आपकी वैल्यूज और आपका एक्शन एक हो गया, उस दिन आपका बेटा कहेगा मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं। जिस दिन आपकी वैल्यूज और एक्शन एक हो गया, आपकी पत्नी आप पे गर्व करेगी। सारी दुनिया छोड़ के चली जाए लेकिन अच्छे लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वैल्यू और एक्शन एक है। अगर वैल्यूज और एक्शन एक हुए तो एक दिन दुनिया चिल्ला के कहेगी ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा। अपनी वैल्यूज और अपने एक्शन को कभी अलग मत करो। गंदगी की बदबू और अच्छाई की खुशबू दीवारों में कभी कैद नहीं होती, एक न एक दिन जीवन में सामने आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, अपनी अच्छाई को डेवलप करे जाइए। नेपोलियन बोनापार्ट के सामने उसका सेनापति आके बोलता है कि साहब एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसका शौर्य, उसका पराक्रम बहुत जबरदस्त है, उसको सेना में भर्ती कर ले क्या। और उसके गुणगान कर रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला 1 मिनट, ये बताओ भाग्यशाली है कि नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट भाग्यशाली लोगों को सेना में लेता था, और भाग्यशाली का पता होने का एक ही तरीका है, वो अपने जीवन में इन सारी बातों पे जो खरे उतर जाएं, वो भाग्यशाली। अपने जीवन में अच्छाई जो है ना, उसका ऋण कभी कोई भुला नहीं सकता। आपकी अच्छाई आपको जीवन में कई गुना ताकत बन के रिटर्न देती है। अगर जिंदगी में आपने अच्छाई, अरे आप में बहुत कुछ है यार। दुनिया में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, सोच छोटी और बड़ी होती है। जूते बनाने का काम छोटा, लेकिन बाटा ने उसको लीवरेज कर दिया। लोहार का काम छोटा, लेकिन टाटा ने करके उसको लीवरेज कर दिया। आप और हम उस युग में आ गए जहां दुनिया में धन ही धन बरस रहा है, लेने वाला चाहिए। लेकिन दुनिया में लकी लोग उनको कहते हैं जो पहले डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को सही साबित करते हैं। पहले डिसीजन लेते हैं और फिर अगर डिसीजन गलत भी हो जाए तो ताकत लगा के उसको सही करते हैं। एक घटना जीवन बदल देती है, लेकिन तब जब आप दौलत के बारे में परिभाषा अपनी सही करोगे। हमारा दोहरा बर्ताव ही हमें दौलत से दूर रखता है। दोहरा बर्ताव नहीं, दौलत के बारे में सीधी बात। एक आदमी था, उसको बादशाह ने अजीब सजा दे दी और ऑप्शन दिए, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले। कौन सा चुनेगा? तो सारी दुनिया पहले कोड़े तो पहले ही दर्द करने लग जाते हैं मारने से पहले। उसने कहा प्याज, प्याज खिलाओ जी। 1 2 5 10 15 12 बंद बंद प्याज बंद, कोड़े कोड़े 1 5 10 बस
प्याज, कोड़े नहीं प्याज। फिर 10 15 20 सब में से धुआं निकल रहा है, अरे बंद कर, कोड़े कोड़े, अरे बंद कर बंद कर बंद, प्याज कर कर 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया, और ऑप्शन था 2 में से 1 खा ले। तो काम तो जीवन में एक, पूरा ध्यान। एक लड़का था जिसका नाम था दिलीप, उसके पिताजी की डेथ जल्दी हो गई। वो केवल म्यूजिक बजाना जानता था। वो छोटा मोटा काम करने लगा, थोड़ी शादी ब्याह में जाके गाने लगा, कुछ कहने लगा, कुछ म्यूजिक देने लगा। फिर वो जाके एक बार अपनी फ्रेंड थी उसकी शारदा, उसकी पार्टी में गया। उसकी पार्टी में गया तो वहाँ पे आया था एक व्यक्ति जिसको लोग दुनिया मणिरत्नम के नाम से जानती है। शारदा ने इस लड़के के बारे में सिर्फ स्टोरी उसको बताई मणिरत्नम को। मणिरत्नम ने उसकी परफॉर्मेंस को देखा। एक दिन मणिरत्नम ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको मौका दिया रोजा फिल्म में, और दुनिया अब उस दिलीप को AR रहमान के नाम से जानती है। अगर वो दिलीप नाम का लड़का अगर शारदा लड़की के यहाँ मिलने नहीं जाता और उससे उसके रिश्ते नहीं होते तो मणिरत्नम मिलता। और आप जिस युग में अब आ गए ना, उस युग में तो एक लेडीज गुजरात की साधारण, उसका नाम निशा, वो खाना बनाती थी और मन में ऐसा विचार आया, बच्चों ने बोला माँ खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पड़ोस की आंटी को भी सिखा दो। पड़ोस की आंटी को सिखा, पड़ोस की आंटी के घर में खुशहाली आ गई। निशा जी का दिमाग हिल गया। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, लोगों को इस पे मोबाइल पे सिखाती हूँ। निशा जी ने सिखाना चालू किया, नॉर्मल टूटी फूटी रसोई से दिखाना चालू किया। आज दुनिया उसे निशा मधुलिका कहती है और दिन की इनकम लाख रुपया है। एक दुनिया की बहुत बड़ी सर्वे कंपनी जिसने सर्वे किया था, उसने 55,000 वृद्धाश्रमों पे सर्वे किया था जाके दुनिया में। उनसे पूछा क्या तुमने तुम्हारे बच्चों को तकलीफ दी थी क्या जो छोड़ गए? 98% माँ बाप ने बोला काश हम उनकी तशरीफ लाल कर लेते, उनको प्यार ज्यादा दिया था। जिन बच्चों को प्यार ज्यादा मिलता है वो बच्चे एक दिन कठोर बनना पड़ता है, कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। कठोर, आप जिस प्रोफेशन में हो कई बार कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। पहले मेरा प्रोफेशन है, जिसको मिलता है उसको दर्द का एहसास नहीं होता रे, और जो चुनता है उसके प्राण पूरे लग जाते हैं रे। दुनिया में जितने लोगों को मिला है ना, वो उसको असीम लेवल तक सृजन नहीं कर पाए। मिला हुआ और चुना हुआ क्या फर्क है? जितना राहुल गांधी जी में और मोदी जी में है, क्या फर्क है? एक को मिला है, एक चाय बेचते 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 झाड़ू निकालते निकालते चुन के आया है। फर्क है कि नहीं है? अक्षय कुमार में और अभिषेक बच्चन में क्या फर्क है? एक को मिला है, एक ने चुना है। अभिषेक बच्चन को मिला लेकिन अमिताभ बच्चन ने चुना। अमिताभ बच्चन ने लिवरेज करके दुनिया को दिखा दिया। वो बेचारा, उसका अचीवमेंट है वो ऐश्वर्या से शादी कर। तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है, क्योंकि चुनना अपने जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ जिंदगी है। अच्छा करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। अगर मैं मेरे बच्चों को पुचकारूं ना ऐसे, बेटा मैंने तुम्हारी इतनी व्यवस्था तो कर दी कि तुम्हें जिंदगी में किराया इतना आएगा कि तुम्हारी तो कट जाएगी, तुम मस्त रहो ना। मैं साड़ों की ऐसी तशरीफ लाल करता हूं इनकी दोनों की, क्योंकि मेरी हुई थी, पिताजी की हुई थी, दादाजी की हुई थी। परंपरा डैडी, परंपरा। 5 वर्ष से पहले कभी बच्चे को मारना नहीं, ये विज्ञान है। 16 से बाद में कभी सोचना भी मत, लेकिन 6 से लेके 15 तक महान अवसर है, महान। हम ही अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। अपनी समस्या खुद मत बनना। धरती पे दुनिया में कोई आपकी समस्या नहीं है। खुद के अलावा कामयाबी को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर आप कामयाब जीवन में हो नहीं रहे हो तो आप ही वजह हो, दूसरा नहीं है, आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। अरे कोई वस्तु दूसरे वस्तु में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यह धरती का अनमोल नियम है। आप अपनी जिंदगी की बीमारी खुद कुत्ते के और शेर के दोनों के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, और शेर की लाठी मारो जिधर से समस्या आ रही है वही खत्म कर देगा। पता है क्यों?
दोनों में फर्क है। उसको प्रॉब्लम पता नहीं है, जड़ तक नहीं जाता, और शेर जड़ तक जाता है। जिधर प्रॉब्लम है चोट उधर करनी होगी। अगर गोल पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब कच्चा है कुछ भीतर, अभी आग नहीं लगी है, कुछ पाने की चाहत नहीं है। अपने बच्चे जो चीजें मांगते हैं वो देने में कहीं कॉम्प्रोमाइज रखो तक तो नहीं घुसा हुआ है। जिंदगी उसकी अपने अंजाम तक पहुंचती है जो अपने टारगेट के बाद अपनी जिंदगी को छोड़ देते हैं। जो लक्ष्य के लिए चलते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, और लक्ष्य पूरा उनका होता है जो संकल्प के साथ भागते हैं। वो औरों से अलग होते हैं, उनका सोना उठना बैठ। ऐसे आपकी जिंदगी का लक्ष्य वाला हिस्सा और पॉजिटिव वाला हिस्सा अगर दिखेगा तो हिलेगी नहीं जिंदगी। हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। 1% फार्मूला बुक ये बोलती है, रोज अपनी जिंदगी में कुछ भी इंप्रूवमेंट करो, 1% ही कर लो। और माइंड स्टिक भी कह रही है, हर रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप बड़ा अंतर ला सकते हो। 1% फार्मूला पूरा जगत में एक साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन 1% फार्मूला रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकते हो। कि आप अपनी जिंदगी के किन हिस्सों को देख रहे हो। बिजनेस आपका चल नहीं रहा, थोड़ा सा कोशिश करो वो हिस्से देखने की, जब बिजनेस चलने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या जिंदगी में होगा जो आपका माइंड अभी सही जगह देख नहीं पा रहा। वो कौन सी चीज होगी जो आपको मदद करेगी।